नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कल से 3 दिन तक बारिश, बर्फबारी, ओले गिरने के भी आसार। कांगड़ा का सपूत पुंछ में शहीद, बर्फ ने छीन लिए प्राण। राजगढ़ में दरार से काट डाली पत्नी, 2.5 साल की बच्ची के सिर पर वार। नूरपुर में फिर गिरी स्कूल बस, 6 मासूम जख्मी। दौलतपुर चौक में पेट्रोल पंप से कैश लूटकर भागा नकाबपोश, पकड़ा गया तो हर कोई हैरान। और हिमाचली डिफेंडर माही के दम पर बंगलुरु बुल्स प्रो कबड्डी के फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। कंपकंपाती सर्दी में ठिठुर रहे हिमाचल की मुश्किलें शुक्रवार से बढ़ने वाली हैं। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश भर में व्यापक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई स्थलों पर ओले गिरने की भी आशंका है। जाहिर है ऐसे में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा, लेकिन गेहूं जैसी फसलों को इसका फायदा होगा। हालांकि ओलावृष्टि फल और सब्जियों आदि को नुकसान पहुंचाएगी। इस बीच बुधवार को हिमाचल के अधिकतर स्थानों पर धूप खिली रही, लेकिन इससे ठिठुरन कम नहीं हुई। राज्य के सुंदरनगर, भूंतर, कल्पा, केलांग, मनाली और कुफरी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे जा पहुंचा है, जबकि डलहौजी, चायल और सोलन में मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल का एक और वीर सपूत देश के लिए कुर्बान हो गया। कांगड़ा जिला के फतेहपुर उपमंडल के अंतर्गत सिहाल निवासी सैनिक सपन चौधरी जम्मू के पुंछ क्षेत्र में तैनात थे। बुधवार शाम जब वह अन्य सैनिकों के साथ पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर गश्त कर रहे थे तो अचानक पहाड़ से भरभरा कर गिरी टनों बर्फ की चपेट में आ गए। खबर मिलते ही सेना का अमला तुरंत मौके पर आ जुटा और बर्फ खोदकर सपन को बाहर निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। यही कारण रहा कि तमाम संभव प्रयासों के बावजूद सपन चौधरी की जान नहीं बचाई जा सकी। शहीद 2 नन्हे बच्चों के पिता थे। उनकी पार्थिव देह शुक्रवार को पैतृक स्थान पहुंचने की उम्मीद है। सिरमौर जिला के राजगढ़ में एक नेपाली ने अपनी पत्नी की दरार से काटकर जान ले ली, जबकि दुधमुही बच्ची पर प्रहार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। 2.5 साल की मासूम के सिर पर वार किया गया है, जिसे घायल अवस्था में पहले राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति देखते हुए तुरंत आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। जघन्य वारदात अंजाम देकर फरार हुए विशाल थापा ने ऐसा क्यों किया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। इस बीच राजगढ़ पुलिस नाके लगाकर और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाकर आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पिछले साल 24 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत का दंश झेल चुके नूरपुर की सांसें गुरुवार सुबह फिर अनहोनी की आशंका से अटक सी गईं, जब एक और स्कूल बस दुर्घटना की खबर फैली। हुआ यूं कि समीपवर्ती फंगोता में बच्चों से भरी एक स्कूल बस सड़क से पलटकर खेत में जा गिरी। बस में 32 मासूम सवार थे, जिनमें से 6 बच्चे दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों को तुरंत नूरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद चोटें गंभीर नहीं पाई गईं। इसके बाद ही नूरपुर की सांस में सांस आई। बता दें कि पिछले वर्ष का भयानक स्कूल बस हादसा भी इसी सड़क पर घटित हुआ था। ऊना जिला के दौलतपुर चौक कस्बे के नजदीक चलेट में तब हड़कंप मच गया जब एक नकाबपोश पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर नोटों से भरा बैग छीनकर छूमंतर हो गया। शाम के अंधेरे में सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। होश संभलते ही पेट्रोल पंप मालिक रिखीराम जसवाल को लगा कि वह नकाबपोश की आवाज पहचानते हैं। जरा गौर करने पर वह चौंक उठे, क्योंकि आवाज उनके पुराने सेल्समैन की थी। रिखीराम ने तुरंत पुलिस को ये जानकारी दी, जिसके बाद गाड़ी में भागने की कोशिश कर रहे लुटेरे को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 75,600 रुपए बरामद कर लिए गए। रोचक बात यह है कि 18 दिसंबर को कांगड़ा निवासी यही सेल्समैन 91,000 रुपए लेकर इसी पेट्रोल पंप से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। आपको मैं शाम को सेल का हिसाब लिया था और उस हिसाब पर मैंने बैग में डाला और बैग में डाल के बंद किया। 6:30 बजे की बात है। फिर उसके बाद 7 बजे का जो यहाँ पे अजय कुमार वो ऐसे गन को पिस्टल लेकर ऐसे चला और मैं इधर रख दिया। उसके बाद बैग छीन के भागे, किसी को गन पकड़ा। सरकार और पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी नशा माफिया के हौसले व्यवस्था पर भारी नजर आ रहे हैं।
गुरुवार को 2 स्थानों पर 5 नशा तस्करों का पकड़ा जाना एक बार फिर सिद्ध कर गया कि हिमाचल की जवानी खोखली करने के प्रयास किस शिद्दत से जारी हैं। पहला मामला मंडी नगर का है, जहां दिल्ली के 2 तस्कर 2 स्थानीय युवाओं को चिट्टा सप्लाई करते समय रंगे हाथ पकड़ लिए गए। दूसरा मामला कांगड़ा जिला के लंबा गांव में पेश आया, जब नाके पर डटी पुलिस टीम को देखकर एक स्थानीय नौजवान भाग खड़ा हुआ। जवानों ने किसी तरह उसे काबू किया तो जनाब के कब्जे से 72 ग्राम चरस पकड़ी गई। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और उनके संपर्क तलाशने के प्रयास जारी हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट डांस हिमाचल डांस 2019 के सेमीफाइनल में दूसरे दिन कमाल का धमाल मचा। धर्मशाला के होटल दी ट्रांस में कांगड़ा, चंबा, पालमपुर, सुंदरनगर और सरका घाट के होनहार डांसर्स ने ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले अवाक रह गए। गुरुवार को प्रतिभा दिखाने वाले सभी 72 प्रतिभागी कुछ ऐसी तैयारी के साथ मंच पर पहुंचे कि विशेषज्ञ निर्णायक मंडल को भी 19-21 का अंतर तय करने में खूब मशक्कत करनी पड़ी। सेमीफाइनल के अंतिम दिन शुक्रवार को सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर और नालागढ़ से चुने गए होनहार नृत्य प्रतिभा दिखाएंगे। और अब खेल समाचार। मंडी जिला की बल्ह घाटी के स्टार डिफेंडर महेंद्र सिंह उर्फ माही ने शानदार प्रदर्शन कर प्रो कबड्डी में अपनी टीम बेंगलुरु बुल्स को फाइनल का टिकट दिला दिया। बेंगलुरु बुल्स ने कोची में हुए मुकाबले में गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट को 41-19 से पराजित किया। इस दौरान बेंगलुरु के स्टार डिफेंडर महेंद्र सिंह ने छठे सीजन में अपना छठा हाई फाइव लगाया, यानी 5 खिलाड़ियों को पकड़कर अंक जुटाए। बता दें कि माही ने पिछले मैच में पटना पायरेट्स के खिलाफ भी हाई फाइव लगाया था और अपने 100 अंक पूरे किए थे। इससे पहले इसी सीजन में माही यूपी योद्धा के खिलाफ 2 और जयपुर पिंक पैंथर्स, तेलुगु टाइटंस तथा हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ भी एक हाई फाइव लगा चुके हैं। और अब चलते चलते कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित किया क्लर्क लिखित परीक्षा का परिणाम 241 पास। धारा 118 में अनियमितताओं के आरोप में घिरे पी मित्रा अदालत में पेश, 20 फरवरी को सुनवाई। योजना बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की तैनाती, 10 विधायकों व 5 पूर्व विधायकों को जगह। और जल्द शिमला आ सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 11 से 15 जनवरी का बन रहा कार्यक्रम। और अब हिमाचली तड़का में आज सुनिए रेशमा शाह का गाया ये किन्नौरी गीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।